हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि जो आपका नेशन फर्स्ट ट्रांजिट कार्ड है इसे बैंक से कलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना रहेगा, इसका रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे और रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप इसे एक्टिवेट कैसे करेंगे और इसका जो वॉलेट है उसमें जो अमाउंट है उसे टॉपअप कैसे करेंगे, उसके बाद वॉलेट अपडेट कैसे करेंगे, वॉलेट का जो वॉलेट में अमाउंट है उसे अपडेट कैसे करेंगे। इससे सबसे पहले कलेक्ट करेंगे ब्रांच से कलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना रहेगा, ब्रांच वाले आपका जो मोबाइल नंबर है वो उस कार्ड के साथ लिंक कर देंगे। उसके बाद आपको मैसेज आएगा कि नेशन फर्स्ट ट्रांजिट कार्ड जो है आपका वो लिंक हो गया आपके मोबाइल नंबर से। उसके बाद आप क्या करेंगे, ये जो transit.sbi है ये टैप करेंगे। उसके बाद ये transit.sbi आपकी ओपन हो जाएगी ना। उसके बाद क्या करेंगे, आपको यहाँ पे नेशन फर्स्ट ट्रांजिट कार्ड नीचे दिखाएगा। तो ये जैसे कि नीचे स्क्रॉल करेंगे तो स्क्रॉल करने के बाद आपको ये नेशन फर्स्ट ट्रांजिट कार्ड दिखेगा, इस पर टैप करेंगे। ये नेशन फर्स्ट ट्रांजिट कार्ड वेबसाइट जैसे ही ओपन हो गई, इसमें नेशन फर्स्ट ट्रांजिट कार्ड का पेज ओपन हो गया। उसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पे जैसे कि बोल रहा है यूज़र नेम और पासवर्ड, तो ये इसको सबसे पहले आपको कार्ड को क्या है, ये रजिस्टर जो बटन आ रहा है रजिस्टर पे टैप करना पड़ेगा। कार्ड को आपका रजिस्टर करना पड़ेगा। यहाँ पे आप अपना कार्ड नंबर डालेंगे और यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डालेंगे। तो मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी और एक कैप्चा रजिस्टर पे क्लिक करेंगे। जैसे रजिस्टर पे क्लिक करेंगे आपको यूज़र नेम पूछेगा, तो आप एक यूनिक यूज़र नेम इसको रिक्वायर्ड रहता है, तो यूज़र नेम टाइप करेंगे। उसके बाद पासवर्ड और फिर आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। तो रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद ये लॉगिन पे टैप करेंगे और यहाँ पे आपका यूज़र नेम टाइप करेंगे। ठीक है, तो यूज़र नेम जैसे एंटर किया उसके बाद यहाँ पे कैप्चा फिल करेंगे। उसके बाद इसमें OTP आएगा। ये OTP का स्टार्ट हो गया, पहले OTP नहीं आता था, पहले डायरेक्ट यूज़र नेम और पासवर्ड डाल के ओपन होता था, अब OTP भी मांग रहा है। तो जैसे ही हमने OTP टाइप किया और ये लॉगिन पेज इसका सामने दिखने लगेगा। तो ये वेबसाइट ओपन हो गई है। तो इसमें क्या दिखा रहा है, प्रोडक्ट में दिखा रहा है SBI MMRDA मेट्रो कार्ड। तो ये आपका ये नाम यहाँ पे जो है वो गलत दिखाता है। तो ये मतलब मुंबई मेट्रो का कुछ कार्ड है, कोई कार्ड उसका नाम दिखाता है। ठीक है, यहाँ पे इस पे टैप करेंगे तो ये दिखा रहा है बैलेंस। तो बैलेंस में दिखा रहा है कि अकाउंट बैलेंस 163, लास्ट अपडेटेड बैलेंस कार्ड बैलेंस 163 और ऑफलाइन यूसेज आफ्टर लास्ट टॉपअप। तो ये दिखा रहा है कि मतलब 163 तो मतलब मेरे कार्ड में अभी अमाउंट है मौजूदा। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है कि लास्ट अपडेटेड कार्ड बैलेंस 163 और बोल रहा है ऑफलाइन यूसेज आफ्टर लास्ट टॉपअप। तो बोल रहा है कि जैसे कि जब कार्ड को जैसे मैंने रिचार्ज किया होगा, तो मान लीजिए 200 रुपीज़ का रिचार्ज किया। ठीक है, तो वो यहाँ पे दिखाएगा 200 रुपीज़ अकाउंट बैलेंस। फिर उसको जब मैं मेट्रो काउंटर पे जाके जब कार्ड का जो बैलेंस है उसे टॉपअप कराऊंगा, उसके बाद फिर वो यहाँ भी शो करने लगेगा 200। यहाँ पे वैसे जीरो आएगा शुरुआत में। तो जब उसे कार्ड को जब हम बैलेंस अपडेट ट्रांजेक्शन परफॉर्म करेंगे मेट्रो टर्मिनल पे जाके या फिर किसी भी ट्रांजिट टर्मिनल पे, तो यहाँ पे वो 200 अपडेट हो जाएगा। नहीं, यहाँ भी 200, यहाँ भी 200। फिर उसके बाद जब आप यूज़ करना स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पे दिखाने लगेगा, मान लीजिए आपका 10 रुपये खर्च हुआ तो वो यहाँ पे आपका दिखाएगा कि कितना यूज़ हुआ है अपडेट करने के बाद बैलेंस, तो ये दिखाता है। उसके बाद यहाँ पे साइड में ऑप्शन आता है एक कस्टमर कार्ड मैनेजमेंट में रिचार्ज कार्ड। तो यहाँ पे रिचार्ज कार्ड पे क्लिक करेंगे। रिचार्ज कार्ड पे क्लिक करने के बाद अमाउंट टाइप करेंगे। मान लीजिए 100 के मल्टीपल में ही होता है ये रिचार्ज। मैं इसमें 100 रुपीज़ ऐड करके दिखा रहा हूँ कि कैसे इसमें अमाउंट को टॉपअप करना है। तो जैसे कि यहाँ पे लोड अमाउंट में 100 रुपीज़ टाइप कर दिया, उसके बाद सबमिट पे क्लिक करेंगे। सबमिट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे ये आएगा कि किस तरीके से पेमेंट करना है, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या फिर ये UPI। तो UPI को सेलेक्ट करता हूँ। यहाँ पे मैं अपनी UPI ID डालता हूँ। ये वैलिडेट UPI ID पे क्लिक किया, उसके बाद ये UPI ID वैलिडेट हो गई है। यहाँ पे पे नाउ पे क्लिक करूँगा मैं जैसे ही, तो यहाँ पे टॉपअप आ जाएगा बिल पेमेंट का एप्लीकेशन से। तो ये आपका 100 रुपीज़ का पेमेंट है उसका। ठीक है, तो उस पर अप्रूव पे क्लिक करना है और अप्रूव पर क्लिक करने के बाद ये मतलब पेमेंट बोला है किससे करना है। ये मैसेज आ गया, योर NCMC प्रीपेड कार्ड इज़ लोडेड विद ₹100 सक्सेसफुली, SMS आ गया। उसके बाद आपको ये एप्लीकेशन में भी दिखाएगा, यहाँ पे जो इसकी वेबसाइट है यहाँ पर भी शो करेगा। जब कार्ड डिटेल्स पे क्लिक करेंगे हम, तो कार्ड डिटेल्स पर क्लिक करके चेक करते हैं अभी क्या दिखाता है। ये दिखा रहा है जैसे कि बैलेंसेस। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपको शुरू में दिखाया था कि यहाँ पे जो दिखाता है वो जो अमाउंट हमने लोड किया वो दिखाता है। पहले दोनों जगह 163 था, तो यहाँ पे 263 हो गया और लास्ट अपडेटेड कार्ड बैलेंस दिखा रहा है 163। यानी कि बोल रहा है कि आपने ट्रांजिट टर्मिनल पर इसे अभी 163 तक ही अपडेट किया है बैलेंस।
तो ये 263 दिखा रहा है। जब इसमें मेट्रो टर्मिनल पे जाके मैं बोलूँगा कि बैलेंस अपडेट ट्रांजैक्शन परफॉर्म कर दीजिए कार्ड पे, जैसे ही बैलेंस अपडेट ट्रांजैक्शन परफॉर्म करेंगे वो, तो यहाँ पे 263 है और यहाँ पर भी फिर ये 263 ही हो जाएगा, ठीक है। और फिर उसके बाद यहाँ पर भी, यहाँ पे जो ऑफलाइन यूजेज आफ्टर लास्ट टॉपअप है, तो यहाँ पर दिखाने लगेगा, मतलब जो भी आप इसके उसको यूज करेंगे उसके बाद कार्ड टॉपअप कराने के बाद, तो जो भी उस पर एक्सपेंडिचर करेंगे तो वो यहाँ पे दिखाएगा, एक्सपेंसेस, सारे एक्सपेंसेस यहाँ पे दिखाएगा जीरो की जगह। तो ये कार्ड आपका इस तरीके से एक्टिवेट हो जाएगा और यूज के आप इसे दिल्ली मेट्रो वगैरह में, और मतलब जहाँ भी एनसीएमसी कार्ड यूज करते हैं, अभी चल रहा है, तो वहाँ पे आप इसे यूज कर सकते हैं। जैसे कि बेंगलोर मेट्रो में भी अभी एनसीएमसी कार्ड स्टार्ट हो चुका है काफ़ी टाइम से, तो वहाँ भी यूज कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।